नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट क्रिटिक्स। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एक अपकमिंग वेब सीरीज के ट्रेलर का, जो कि रिलीज होने वाली है हॉटस्टार पर 1 सितंबर को। जब मैं इस वेब सीरीज के ट्रेलर को देख रहा था तो मेरे माइंड में कई तरीके के क्वेश्चंस चल रहे थे। अब वो क्वेश्चन क्या है ये तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तो फिर चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक शख्स जिसका नाम इनायत खान है, जो कि काफी टाइम पहले इंडियन पुलिस फोर्स में काम किया करता था, उसको करप्शन के चलते वहां से सस्पेंड कर दिया गया था। और काफी सालों बाद जब उसकी बेटी बड़ी होती है तो वो अपनी बेटे का निकाह करता है एक आदमी के साथ, और निकाह के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है। अब उस लड़की का जो शौहर है वो उसको घुमाने के लिए कहीं बाहर किसी फॉरेन कंट्री में ले जाता है, और वहां जाने के बाद पता चलता है कि वो लड़की सीरिया पहुंच गई है और उसका जो शौहर यानी कि हस्बैंड है कुछ टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और जब उस लड़की को ये बात पता चलती है तो वो इस चीज का अपोज करती है और बदले में उसे बहुत सारा वायलेंस मिलता है। काफी समय गुजर जाने के बाद इनायत खान को अपनी बेटी का कोई फोन कॉल, कोई वीडियो कॉल रिसीव नहीं होता है, तो वो परेशान होकर कॉल करता है उसके ससुराल वालों के यहाँ, बट वहां से कोई रिप्लाई उसको नहीं मिलता है। थक हार कर वो पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेंट लिखाने के लिए, बट पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट लिखने से साफ मना कर देते हैं। और यहाँ से एंट्री होती है वेब सीरीज के मेन लीड हीरो मोहित रैना की, जो कि उस वेब सीरीज में कबीर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। कबीर को इस वेब सीरीज में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पे दिखाया गया है, जो कि पैसा लेके किसी भी कंट्री में घुस के वहां के किसी भी इंसान को मार सकता है। इसीलिए इनायत खान उसको हायर करते हैं और उसको बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट मेरी कोई मदद नहीं कर रही है, तुम मेरी बेटी को ढूंढो और उसको मेरे पास लेकर आओ। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। कबीर जाता है सीरिया में उस लड़की को बचाने के लिए और उसको अपने घर वापस लाने के लिए। तो कुछ इस तरीके की कहानी है जो ट्रेलर देखने के बाद समझ में आती है। अब जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया है कि ये एक्सट्रैक्शन की कॉपी लग रही है, तो उसके भी कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये, जैसे एक्सट्रैक्शन में दिखाया था क्रिस हेम्सवर्थ को कि वो पैसे लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, तो उसी तरीके से सेम मोहित रैना यानी कि जो कबीर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उन्हें भी उसी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। और जिस तरीके से एक्सट्रैक्शन 1 में दिखाया गया था कि एक मंत्री का बेटा खो जाता है, उसका किडनैप हो जाता है और क्रिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि वो जाकर उसके बेटे को छुड़ा कर लाएं, सेम उसी तरीके से इनायत खान कबीर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि वो सीरिया जाए और वहां से उसकी बेटी को बचा कर लाए। और इतना ही नहीं, आगे और भी सिमिलरिटीज है। जैसे एक्सट्रैक्शन 2 में दिखाया गया था कि क्रिस की एक्स वाइफ की बहन पर जान का खतरा था और उनको एक्सट्रैक्शन 2 में उनको बचाना था। सेम उसी तरीके से देखा जाए अगर, तो जो कबीर है वो ट्रेलर में साफ दिखाई दे रहा है कि वो पहले से ही इनायत खान को जानता था, जिस तरीके से क्रिस अपनी एक्स वाइफ की बहन को जानता था। तो सेम उसी तरीके से जो रिलेशन वहां पर बिल्ट हुआ है एक दूर का, उसी तरीके से एक दूर का रिलेशन इसमें भी दिखाया गया है। और इसके साथ ही जिस तरीके से ये दिखाया गया था कि क्रिस एक फ्रीलांसर कॉन्ट्रैक्ट किलर है, वो अपनी खुद की एक टीम तैयार कर सकता है, किसी को भी जड़ से मिटा सकता है, वो खून करने के बाद वहां से सारे नामो निशान तक मिटा सकता है। सेम उसी तरीके से ट्रेलर में भी ये बोला गया है कि कबीर एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो फ्रीलांसर है, जो किसी भी तरीके का खून करके वहां से वो सारे सबूत मिटा सकता है और अपनी खुद की एक नई टीम भी बिल्ड कर सकता है। ये सब करने के लिए एक्शन सीन्स भी काफी मैच करते हैं एक दूसरे से। अब देखना ये है कि द फ्रीलांसर एक्सट्रैक्शन की वाकई में एक सस्ती कॉपी है या फिर उनका टॉपिक कुछ हटके है। ये तो 1 सितंबर को ही पता चलेगा, आपको भी और मुझे भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।